कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से बावल रोड स्थित एक निजी रेस्तरां में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोकतंत्र सेनानियों व उनके परिवारजनों का सम्मान किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना पोपली की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसके माध्यम से आपातकाल की यात्रा का संपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता रामविलास शर्मा तथा पूर्व चेयरमैन अमरपाल राणा ने विशेष रूप से शिरकत की। इस मौके पर पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी तथा पाकिस्तान का कनेक्शन पूरी तरह जग जाहिर हो चुका है। कांग्रेस के आपातकाल ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने क्या कहा। आप हमारे चैनल आज की आवाज़ को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। आज के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान का कत्ल किया। लाखों कार्यकर्ता श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी से लेके लोकनायक जेपी नारायण तक, रामविलास जैसे छोटे से कार्यकर्ता ओम प्रकाश जी ग्रोवर तक लाखों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया। पत्रकारिता पर पाबंदी लगा दी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार जो संपादकीय कॉलम होता था, उस पर काली पोत देता, बोलने पर पाबंदी, गतिविधि पर पाबंदी। जगमोहन लाल सिन्हा जस्टिस ने इंदिरा जी का चुनाव अनैतिक अपनाने से चुनाव रद्द कर दिया। इंदिरा जी की सत्ता की जो भूख है, और देखो पत्रकार छायाकार मित्रों कैसी विडंबना है। इंदिरा जी ने सदा सत्ता में रहने के लिए हिंदुस्तान जैसे बड़े देश को जेल बना दिया, और उनका दोहता 5 रुपया 95 पैसे की एक लाल कापी से लेके कहता है, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। सत्ता के लिए कुछ भी कर देना, प्रजातंत्र को खत्म कर देना, ये इस खून की विशेषता है। एक तरफ श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी, वो महापुरुष, एक वोट से लोकसभा में चुनाव हारे, और उन्होंने चंद्रशेखर जी उनको गुरुदेव कहते थे, तो चंद्रशेखर ने कहा था, गुरुजी आप इस्तीफा क्यों देने जा रहे? और उनकी आखिरी जो स्पीच है, आज लोग ढूंढ ढूंढ करके उसको सुनते हैं। मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए, प्रजातंत्र बरकरार रहना चाहिए। पार्टियां बनेगी, टूटेगी, पर ये लोकतंत्र रहना चाहिए। और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था प्रधानमंत्री के। आज वो काला दिवस है। आज देश में विदेश में हिंदुस्तान के लोग संविधान की हत्या का दिन के नाते गांव में, शहर में, सब जगह मना रहे हैं। आज पूरे 27 जिलों में हरियाणा भाजपा के कार्यकर्ता, कई मुख्यमंत्री हैं, कई ना मोहनलाल जी बड़ोली है, कई अमरपाल राणा है, कई रामविलास हैं, कई रेवाड़ी का ग्रोवर जी का बेटा सुनील ग्रोवर वो आज नारनौल में है।
तो पत्रकार छायाकार मित्रों, क्योंकि रेवाड़ी हमारी प्रिय नगरी है, रेवाड़ी को जिला बनाते समय 15 अगस्त 1987 को चौधरी देवीलाल की मुख्यमंत्री थे, मैं उनकी सरकार में मंत्री था, हम यहाँ लेके आए थे, रामनारायण जी थे, तब रेवाड़ी को जिला बनाया। 23 सितंबर को राम दुलाराम शहीद दिवस होता है और शहीदों के सम्मान में हमने तो एक सरकार को ही चलता कर दिया। तो आप सब पत्रकारों का, छायाकार मित्रों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपने इस घटना को लोगों तक पहुंचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में उद्योग मंत्री थे। जम्मू कश्मीर जाने के लिए उन्होंने उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दिया। 6 दिसंबर 1952 को उनका भाषण, जिस पर आज तक 600 लोग पीएचडी कर चुके, उन्होंने पार्लियामेंट में भाषण दिया। एक देश में 2 निशान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और मैं उद्योग मंत्री की कुर्सी को ठोकर मार के अपने कश्मीर में जा, आप और हम सब जानते हैं, कठुआ में उनकी गिरफ्तारी हुई और 23 जून 1953 को उनकी लाश कार्यकर्ताओं को मिली। परंतु वाह नरेंद्र भाई मोदी, आपने धारा 370 5 अगस्त को हटाई, आपने 35A को भी साथ में हटाया है, आपने जम्मू कश्मीर के उद्योग को, पर्यटन को बढ़ाया और 22 अप्रैल को पहलगांव में हमारी बेटी नरवाल का सिंदूर उसके आंखों के सामने, पति के सामने उतारा। आपने 22 घंटे में 100 से ज्यादा आतंकवादियों को तबाह कर दिया, उनके ठिकाने तबाह कर दिए। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट मेंबर ओबीसी, असीदुल ओवैसी को पूछा गया अरब कंट्रीज में कि आप पाकिस्तान का बहुत विरोध कर रहे हैं, तो ओवैसी ने भी कहा था मेरी मिट्टी से भी खुशबू आएगी वफा की। कांग्रेस के सब पार्टियों के लोग देश हित की बात करने के लिए पूरी दुनिया में गए। देश रहेगा तो पार्टियां रहेंगी। शशि थरूर गए, सलमान खुर्शीद गए, पर एक आदमी को तकलीफ हुई कि इंदिरा जी ने संविधान की हत्या की, देश को जेल बनाया, वो दिवस क्यों मनाया जा रहा? ये तो इतिहास है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। आप सब कार्यकर्ता भाई बहनों को बधाई देता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में सारे मंडलों से लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय।